हाय फ्रेंड, आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 का पार्ट 6 वीडियो करने वाले हैं। इसके पहले का पार्ट 5 तक वीडियो हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो अवश्य देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 sin इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बराबर पाई। तो एक्स का मान क्या है, देखिए ध्यान से इसको। 3 sin इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बराबर पाई। अब देखिए, एक आप फार्मूला जानते होंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। तो यहाँ से देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स को हम लिख देते हैं पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। बोलिए तो लिख सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। तो कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। फार्मूला आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ देखिए ध्यान से। अब यहाँ मेरा हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। अगर इसको सॉल्व करते हैं फर्दर तो देखिए 2 साइन इनवर्स पाई/2 को उधर भेजेंगे तो पाई माइनस पाई/2 अर्थात पाई/2 बच जाएगा केवल सॉल्व करने पर। अब यहाँ से आसानी से एक्स निकल सकता है। देखिए कितना हो जाएगा, अगर हम 2 को उधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स एक्स मेरा आ जाएगा पाई/4 अर्थात एक्स बराबर आप डायरेक्ट बता दीजिए साइन पाई/4, साइन पाई/4 जो कि मेरा देता है 1/√2 अर्थात मेरा ऑप्शन नंबर बी राइट हो चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ देखिए, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है साइन इनवर्स 2 अल्फा बटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर कॉस इनवर्स साइन इनवर्स 2 अल्फा बटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस बीटा स्क्वायर बटा 1 प्लस बीटा स्क्वायर और टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से इसको, तो आप लोग फार्मूला जानते होंगे, ये वाला देख लीजिए। हम यहाँ कुछ फार्मूला लिख देते हैं। देखिए 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला 3 प्रकार का होता है, कॉस के फॉर्म में, एक साइन के फॉर्म में, एक टेन के फॉर्म में। देखिए तो साइन के फॉर्म में कौन सा फार्मूला होता है, साइन के फॉर्म में ये फार्मूला होता है। ध्यान से देखिएगा कौन सा होता है, ये वाला साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन के फॉर्म में। कॉस के फॉर्म में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और टेन के फॉर्म में होता है टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा 2 टेन इनवर्स का 3 फार्मूला होता है। हम इसी पर यहाँ आधारित हम बनाएंगे। तो देखिए इसको हम एज कर देते हैं। ओके, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए ध्यान से, अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ साइन इनवर्स 2 अल्फा बटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स अल्फा और इसको कॉस इनवर्स 1 माइनस बीटा स्क्वायर बटा 1 प्लस बीटा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स बीटा और यहाँ बराबर में लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स एक्स। सब है 2 टेन इनवर्स एक्स का ही फार्मूला। 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल बच जाएगा टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ से आसानी से एक्स निकल जाएगा। देखिए कैसे निकल, इधर से हम इसको में लगा देंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा बटा 1 माइनस अल्फा बीटा, ये होता है ना, बराबर टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ से आसानी से एक्स पता चल चुका है, कितना आ गया टेन इनवर्स, टेन ले लेंगे दोनों तरफ तो टेन इनवर्स टेन इनवर्स तो खत्म हो जाएगा। तो हमारा कि एक्स कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपन 1 माइनस अल्फा बीटा, जो कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट कितने की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है मेरा, यहाँ है कॉस, तो कॉस इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स √3 बराबर 0। तो एक्स क्या होगा, तो देखिए यहाँ से अगर हम ये निकालेंगे केवल टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स √3, तो मेरा क्या हो जाएगा, दोनों तरफ हम कॉस इनवर्स ले लेते हैं तो इधर आ जाएगा कॉस इनवर्स 0, इधर से तो कॉस खत्म हो जाएगा अर्थात यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स √3 बराबर पाई/2, क्योंकि कॉस पाई/2 0 होता है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब हमें एक फार्मूला पता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2 अर्थात जब पाई/2 है तो यहाँ जितना है वहाँ इतना भी उतना ही होना चाहिए, मतलब यहाँ भी उतना ही होना चाहिए जितना कॉट इनवर्स का यहाँ पे है, मतलब एक्स बराबर भी मेरा कितना आ जाएगा √3, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है पाई/2, तो कॉट इनवर्स √3 है तो टेन इनवर्स भी √3 होना चाहिए। यहाँ से एक्स का मान आ गया √3। चलिए नेक्स्ट किसी की ओर बढ़ते हैं। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ एक कुछ छूट गया है थोड़ा, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए क्या छूट गया है, साइन इनवर्स
एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई प्लस साइन इन्वर्स जेड बराबर दिया हुआ है 3π/2 ये दिया हुआ है। ओके, अच्छा अब यहाँ देखिए ध्यान से हमें कुछ इसका मान निकालना, पहले एक्स वाई जेड का निकाल लेते हैं। तो देखिए हमें पता है कि साइन इन्वर्स एक्स का रेंज कितना होता है -π/2 से π/2 तक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा π/2 ही जा सकता है। मतलब एक्स का भी मान यहाँ पे π/2 हो सकता है, मतलब इस पूरा का मान पूरा का मान भी π/2, इसका पूरा का मान भी π/2, इसका पूरा का मान भी π/2, तभी तो 3π/2 आएगा, क्योंकि π/2 से कोई ज़्यादा तो नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका रेंज ही π/2 तक होता है। और अब कोई कम भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कम होगा तो 3π/2 होगा ही नहीं। मतलब सारा का सारा मिलकर हमें π/2 देगा, मतलब इसका भी मान π/2 और इसका भी π/2, मतलब एक्स का मान भी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स π/2 1 होता है, और वाई का मान भी 1 हो जाएगा, और जेड का मान भी 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स π/2 होता ही है 1। ओके, तो यहाँ से डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यू। देखिए एक्स तो 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर तो भी 1 और जेड क्यू वो भी 1 बराबर 3, जो कि मेरा बी राइट आंसर हो चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए इसका डोमेन पूछ रहा है, इसका डोमेन कितना होगा। देखिए यहाँ से हमें दिया हुआ है y बराबर cos इन्वर्स एक्स स्क्वायर -4। तो देखिए हम जानते हैं कि जो cos इन्वर्स का डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच होता है, अर्थात -1 से मतलब कि -1 और 1 के बीच में होना चाहिए एक्स स्क्वायर -4। बोलिए समझ रहे हैं बात क्या? ये इतना होना चाहिए, इतना तो आप लोग समझ चुके हैं, क्योंकि कॉस इन्वर्स ये जो यहाँ पे जितना रहता है उसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक ही होता है। ओके, तो यहाँ पे जितना है -4, इसको कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1 तक। अब हमें एक्स निकालना है, तो दोनों तरफ 4 ऐड कर देते हैं सभी में, तो यहाँ 4 ऐड करेंगे तो ये कितना देगा 3, और इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और इसे 4 ऐड करिए 5। अब तो हमें फिर एक्स से ले लेते हैं रूट, तो इधर √3 हो जाएगा, और इधर mod x, क्योंकि माइनस का भी एक्स स्क्वायर तो उतना ही होता है, और इधर √5। ओके, अब यहाँ देखिए अब जो एक्स जो है से माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मॉड है, उससे तो माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसका रेंज जो है से मेरा कुछ इस तरह से आ जाएगा, मतलब -√3 से -√3 से भी -√5 हो सकता है, समझ रहे हैं ना, मतलब -√5 इधर लिखिएगा, और यूनियन √3 से √5 हो सकता है। बोले समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब -√3 से -√5 के बीच में जितना आ जाए माइनस वाला टर्म बात तो वही है, और प्लस वाला टर्म भी बात वही है, क्योंकि मॉड है। मतलब मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ देखिए यहाँ कह रहा है कि साइन इनवर्स 2x इंटू √1 - x बराबर 2। तो हमें निकालना है एक्स का मान निकालना है। तो देखिए ध्यान से इसको कैसे करेंगे। देखिए ये जो यहाँ पे जो है ये हमारा क्या क्या का फार्मूला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, यही तो वहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है। देखिए क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यही होता है ना। मतलब साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 - y स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 - x स्क्वायर, ये तो होता है। मतलब यहाँ भी वही दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला यही होता है, साइन इनवर्स 2x इंटू √1 - x स्क्वायर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, अर्थात 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 2, अर्थात 2 कैंसिल होने पर मिलने वाला हमारा साइन इनवर्स एक्स बराबर 1, अर्थात एक्स बराबर आप हमें बता दीजिए π/2, क्योंकि साइन π/2 1 होता है, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कत है गाइज, क्या साइन एक्स साइन इनवर्स 1, अच्छा हाँ साइन इनवर्स, अच्छा। यहाँ पे गाइज कुछ क्वेश्चन में फॉल्ट नज़र आ रहा है, इसको चलिए छोड़ते हैं। यहाँ पे आई थिंक यहाँ 2π होना चाहिए था। ओके, ये वाला गलत है, इतना नहीं होगा, ये कुछ क्वेश्चन में ही फॉल्ट कर दिया है, इसको हम अच्छी तरह से क्वेश्चन है उसके बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तत्काल बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ देखिए यहाँ सेक और tan इनवर्स -1/2 इसका मान पूछ रहा है। देखिए इसको ध्यान से, हम ऐसे सेक थीटा को हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं। देखिए सेक थीटा को हम क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा √, बोलिए ऐसे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से सेक थीटा का जगह कितना है, tan इनवर्स -1/2 माइनस है, तो इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर और थीटा यानी tan इनवर्स -1/2। ओके, अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, बस आपका काम खत्म हो जाएगा।
देखिए 1 प्लस और ये यहाँ से tan और tan इनवर्स ये तो ख़त्म हो जाना है, मतलब केवल -1/2 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि आता है 1/4। अर्थात यहाँ से कीजिए तो कितना आ जाएगा 5/4 का रूट में, अर्थात √5/2 आ जाएगा, √5/2 जो कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो चुका है। ओके, √5/2 जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ हमें इस तरह का दिया हुआ है साइन इंटू साइन वर्स 1/5 कॉस इनवर्स x बराबर 1। तो देखिए अगर हम दोनों तरफ साइन वर्स लेते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, देखिए इस तरह से कुछ आ जाएगा, साइन वर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, इधर आ जाएगा साइन वर्स 1। ओके, तो यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर साइन वर्स 1 कितना होता है 5/2, क्योंकि साइन 5/2 1 होता है। अब देखिए ध्यान से, आप एक और फार्मूला पढ़े होंगे कि साइन वर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर 5/2, मतलब साइन इनवर्स 1/5 है तो कोस इनवर्स भी 1/5 ही होना चाहिए, मतलब x बराबर 1/5, तभी 5/2 मेरा आने वाला है, मतलब x बराबर कितना आ गया मेरा ये 1/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 29वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y/x प्लस वाई। देखिए इसको कैसे करेंगे हम, देखिएगा इसको ज़रा ध्यान से देखिए, tan इनवर्स x/y माइनस, तो देखते हैं इसको कैसे होता है। देखिए tan इनवर्स x/y, और देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं दोनों तरफ। देखिए इसमें ये वाला में दूसरा वाला में ऊपर नीचे, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में x से डिवाइड कर देते हैं, ताकि 1 माइनस 1 y/x हो जाएगा, बटा में 1 प्लस y/x हो जाएगा। अब आपको चमक गया कि ये किसका फार्मूला है। ओके, तो देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x/y माइनस, अब देखिए यहाँ इस किसका फार्मूला हो जाएगा, इसका नहीं हो जाएगा क्या, देखिए तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y/x, इसका होगा नहीं होगा, देखिए आराम से हो जाएगा। ओके, आप लोग ध्यान से इसको फार्मूला बैठा कर देखिएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, tan इनवर्स x/y माइनस, को खोल दीजिए बाहर, तो tan इनवर्स 1 और माइनस से यहाँ प्लस हो जाएगा, और tan इनवर्स y/x, तो इसको हम बोल देते हैं cot इनवर्स x/y, ऐसा तो बोल सकते हैं ना। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ से tan इनवर्स x/y और cot इनवर्स x/y ये दोनों मिलकर तो π/2 हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, और माइनस है tan इनवर्स 1, तो इसका क्या होता है π/4, क्योंकि tan π/4 1 होता है ना। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 और ऊपर 2π माइनस पाई, 7 π/4, जो कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके।